वो जान लें कि पीडीए में पीडी पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। अखिलेश के पी से पंडित वाले बयान पर बसपा प्रमुख का मुंह तोड़ जवाब। साथियों, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल का आपका अपना शो राजनीति। इस शो के जरिए हम आपसे साझा करेंगे देश दुनिया के सियासत से जुड़े सभी मुद्दों पर खबरें और विश्लेषण। आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी ही पीडीएफ फॉर्मूले का पी बदल कर पंडित कर दिया। क्या ये जातिवाद का नया रूप है या फिर चुनावी छलावा? बहन मायावती ने इस पर जो मुंहतोड़ जवाब दिया है वो सुनकर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की हकीकत सबके सामने आ गई है। क्या सपा वाकई गरीबों और पिछड़ों की पार्टी है या सिर्फ वोट बैंक की दुकान है? बहन मायावती ने साफ कहा है कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाली अंबेडकरवादी पार्टी है। यूपी में 4 बार सरकार चलाने का अनुभव भी इसी सिद्धांत पर आधारित रहा है। वही समाजवादी पार्टी हमेशा से संकीर्ण जातिवादी राजनीति करती आई है। वोट के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलना ही इनकी आदत है। बहन मायावती ने साफ इशारा किया है कि सपा पहले पीडीए में पी से पिछड़ा बताती थी। अब जब ब्राह्मण समाज बीएसपी की ओर तेजी से जुड़ रहा है और पार्टी उन्हें उम्मीदवार भी बना रही है तो सपा घबरा गई और पी को पंडित बना दिया है। ये राजनीतिक छल और छलावे का जीता जागता सबूत है। अखिलेश यादव और सपा की राजनीति का सच ये है कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कभी मुसलमान यादव का गठजोड़, कभी पिछड़ा दलित, अब पंडित को जोड़ने की कोशिश है। इससे ये बात समझ आती है कि ये लोग समाज के किसी वर्ग का असल भला नहीं चाहते, सिर्फ चुनावी स्वार्थ के लिए रंग बदलते रहते हैं। बहन मायावती ने सही कहा, ऐसी छलावापूर्ण राजनीति से किसी व्यक्ति विशेष का थोड़ा वक्ती फायदा हो सकता है लेकिन पूरे समाज का भला कभी नहीं हो सकता। सपा की यह आदत पुरानी है। जब सत्ता में होते हैं तो एक बात बोलते हैं, विरोध में होते हैं तो दूसरी। जाति जाति खेलकर समाज को बांटना इनकी मुख्य राजनीति रही है। अखिलेश यादव खुद को युवा और आधुनिक नेता बताते हैं लेकिन उनकी पार्टी की जड़ें अभी भी पुरानी जातिवादी सोच में फंसी हुई है। पीडीएफ फॉर्मूला भी असल में वोट जुटाने का एक और तरीका था जो अब पंडित जोड़ने के लिए बदल गया। बीएसपी हमेशा सर्वजन समाज की बात करती रही है। अंबेडकरवादी विचारधारा पर चलकर सभी जातियों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। सपा इसके उलट हमेशा किसी न किसी जाति समूहों को मुख्य वोट बैंक बनाकर बाकी को नजरअंदाज करती रही है। अब जब ब्राह्मण समाज बीएसपी से जुड़ रहा है तो सपा को अपनी सीटें खतरे में नजर आने लगी। इसी घबराहट में पी से पंडित का नया नारा गढ़ लिया गया है। इससे यह बात साबित होती है कि सपा की कोई स्थायी विचारधारा नहीं है, सिर्फ सत्ता का लोभ है। जो समाज आज फायदेमंद लगे उसी को गले लगा लो, कल कोई और जाति फायदेमंद लगेगी तो फिर रंग बदल लेंगे। बहन मायावती का यह बयान सिर्फ जवाब नहीं बल्कि सपा की राजनीति पर आईना है। बहन मायावती ने सभी समाज के लोगों से अपील की है कि ऐसी छलावापूर्ण और संकीर्ण जातिवादी राजनीति से सावधान रहे। यह समय की मांग भी है और सर्व समाज के हित में भी, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां इस तरह रंग बदलती रही तो समाज का असली विकास कभी नहीं हो पाएगा।
सिर्फ चुनावी आंकड़े बदलेंगे, हालत नहीं। बीएसपी की बात साफ है, सबका हित सबका सुख, न किसी को छोड़ना, न किसी को सिर्फ वोट के लिए गले लगाना। दोस्तों, अखिलेश यादव और सपा की ये चाल अब सबके सामने आ चुकी है। पीडीए से पंडित तक का सफर खुद बताता है कि इनकी राजनीति कितनी खोखली और स्वार्थी है। जाति के नाम पर समाज को बांटना, फिर वोट के लिए उसी जाति को गले लगाना, ये सपा की पुरानी आदत है। आज बहन मायावती ने इसे बेनकाब कर दिया है। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या हम गिरगिट जैसी राजनीति को बढ़ावा देंगे या सर्व समाज की भलाई करने वाली राजनीति को? इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।